होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान अल्लाह, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, मेरे फॉलोअर्स, सुनो थोड़ी देर, सिर्फ बस सुनना ही आपका मकसद है, वरना हजरत पूरी जिंदगी में 10-20 जलसा जाने कोई जरूरत नहीं है। एक ही जलसे में, एक ही रात में, एक ही दिन, एक तकरीर जलसों में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन में कल 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। अगर चाहोगे तो ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका अगर मिल गया थोड़ा सा भी तो मोहल्ले का इमाम ही को बदल देगा। अब यहाँ ये लोग हंस रहा है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं कहा कि इमाम ही को बदल देंगे, और तुम हंस रहे हो। यही सोशल मीडिया में जाता कहता झारखंडी हंसाता है, कॉमेडी करता है। बताइए हम क्या करें? गोली मार दे, क्या करें? क्या करें? पिस्तौल लेके आना होगा, क्या करना होगा? अब यही सब देख देख के इतने कुछ लोग इतना यूट्यूब में, फेसबुक में कमेंट कर रहा है। अभी कहीं एक गुफ्तगू हो रही थी, उसको आधी अधूरी वीडियो काट के डाल करके पूरा सोशल मीडिया में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि झारखंड ऐसा बोला। वो साफ सफाई के हवाले से कि हमारी कौम, जो हम लोग रात में जब चलते हैं तो रोडों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, छोटे बड़े मर्द औरतें निकल के चलते हैं 4 बजे भोर। काश हमारे कौम भी सुबह 4 बजे भोर उठ के चलते तो उनके चेहरे पे रोशनी होती, रिस्क में बरकत होती, चेहरे में खूबसूरती बढ़ती। 7-8 बजे सो के उठने के बाद उसका चेहरे का रंग बदला होता है। तो वहाँ एक मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उसका चेहरे पे लगता है कि फटाका फटाका फटा हुआ, फटाका फटा हुआ, ऐसा चेहरा उसका रौनक नहीं है। तो उसी जुमला को पकड़ के पूरा ये कर रहा है। तो भाई मैं उसको ये कोई तौहीन करने के लिए नहीं, हमारी कौम की बेटियां आज भी कनीज़े फातिमा है, और जो कौम कलमा पढ़े वो दूसरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं नजर आएगी? कलमे की बुनियाद पर, इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर। बस थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। कुछ लोग मुझको सुनने आते, कुछ लोग मुझको देखने आते। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, लोग आ रहे हैं। मेरे हर बातों को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग छोड़ रहा है, और सही बात है। हमारी तकरीर कभी गौर से सुनो मेरे दोस्त, पूरी तकरीर में कहीं अगर मैं एक लफ्ज अभी कॉमेडी कर दिया तो मुझको नजराना नहीं देना है। पूरी तकरीर में मैंने कहीं अगर खिस्सा बयान कर दिया, लतीफा, तो नजराना मत देना। मैं चैलेंज तकरीर करता हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं खिस्सा बोल रहा हूँ कि आप हंसिए। एक किसान था, एक मजदूर था, एक बंदर था, एक भालू था, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तकरीर में। कभी ढूंढ के तो देखो। आज हमारी कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यही बोलते। जिस उम्र में कुरान देना चाहिए था, आज 8 बच्चे दस्तार लेंगे, इनके माँ बाप गदगद नहीं गदागद है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रह के, आपके पैसे खा करके इस मोहल्ले से हाफिज जी बन के निकल गए, और आपका बेटा पॉप जी रह गया। ये सही बात है। अब इसमें हंस रहा है तो क्या करें? फोन कर दे। आपकी कमाई, आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान में लड़का चलता रहा, और आपके कमाई खाकर 30 बार सीने में कुरान लेके चले गए। याद किया वो माँ बाप कितने खुश होंगे कल मैदान महशर में। हाफिज का मकाम तो अलग है, उनके बाप, उनके वालिदैन के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा, दुनिया देख के हैरत करेगी। आज का आपका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। न उसे नहाने का ढंग है, न सोने के तमीज, न खाने का ढंग, न बोलने के शौर, कुछ नहीं। उलमा को देख के इज्जत भी नहीं। मस्जिदान घर में बैठे बैठे 5 वक्त सुन लेता है, तो फिर नहीं के मस्जिद के नमाज पढ़ ले। अभी परसों शब बरात में घुसा था, सब जागा सब है। 12 वक्त बोला नमाज पढ़ा, नमाज 12 वक्त पढ़ाता हो, नफल पढ़ा। अजब माहौल, रात भर जाग रहा, कोई दौड़ रहा, कोई भाग रहा। पढ़ेगा कुरान तब न दिल लगा के पढ़ेगा।
इसलिए पहले दिल की सफाई करो, दिल के कचरे को दूर करो, इसके मुस्तफा खौफे खुदा सीनों में डालो। अजान सुनोगे दिल कांपेगा। जब अजान मौला अली सुनते चेहरे का रंग बदल जाता। बी फातिमा फरमाती आपका अजान सुनते रंग बदल जाता। फातिमा उस रब की आवाज आ रही है, उनके बारगाह में खड़ा होंगे तो होंगे कैसे? वो अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रह गए। साथियों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? आप लोग गए नहीं कि हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तेरी नमाज, आज तेरी नमाज। मस्जिद में जाओ तो पंखा देखो, मस्जिद में जाओ एक मच्छर काट ले तो इमाम साहब मोटिन नहीं है का, मोटिन खोजता है मस्जिद में। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता न चला। इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा तुम्हें देखे। ये है असली झारखंडी बाबा, ये चला है इसके में झूमने दीवाना है, आशिक ऐसा आशिक। 2025 में कुछ दीवाना मुसलमान निकला है, आई लव का पोस्टर लेकर सड़कों पे चल रहा है। 2025 में आज आई लव मोहम्मद कहते हो, आज कहाँ गए थे आज तक? आज आई लव का पोस्टर गली में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, गलियों में, दुकान में, आज कौन जगाया? अरे आई लव यू, आप आई लव का मोहम्मद का पोस्टर आज कहते हो। हजरत बिलाल से पूछ आई लव मोहम्मद कब कहा था? वो बिलाल थे, काले थे, वो बिलाल गरीब थे, वो बिलाल गुलाम थे, वो बिलाल आजाद नहीं थे, कैद में था, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। नबी को जब अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव हजरत बिलाल रखते तो जन्नत में आवाज आती। नारे तकबीर, आज बाबा बोलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव नहीं होगा। कितनी तकरीर सुनोगे? 1000 तकरीर सुन लिए, हर दिन से सुनते हो, इतनी ना से खान हो गए। चलिए माशाअल्लाह। हमारे सर अकबाल भाई आज इश्क नबी की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं तो मसले के आलाज की दीवार खड़ी हो जाती है, लोग हिला नहीं पाते, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन सर इकबाल भाई हुआ शायर है, जो आला हजरत की इश्क में जब पढ़ता है तो कोई दीवाना उनके सामने से गुजरता है, पता नहीं चलता कि कौन चला जा रहा है। थोड़ी देर सुनो, हेलो सुनो, मुझे पता है क्या सुनोगे, बैठ जा, बैठ जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। कितनी तकलीफ हो जाए, अगर आप नहीं चाहोगे तो सुधारना तो नहीं सुधर पाओगे। जल्द से माओ, कुछ लेके जाओ। आज आप अपने बच्चों को से मोबाइल छीन लो, तेरा बच्चा बन जाएगा। जब मरोगे तो कुरान पढ़ने वाले को बुलाइए। आई मौलमा को देख रहे हो, इन लोगों को देखा था शब बारात में, टूअर की तरह घूम रहा था, यतीम की तरह मौलाना खोज रहा था फातिहा पढ़ाने के लिए। कहाँ जाएगा फातिहा पढ़ने? घर में 5-5 बेटा नहा धो के टोपी पहन के मुसल्ला बिछा करके अगरबत्ती जला करके 5-6 तो बच्चों खाने के लिए खाएंगे, रोक मौलाना आएगा तब खाओ। सोच के देखो, खर्चा तेरा बनाया तुम, लेकिन खा नहीं सका जब तक मौलाना नहीं आया। कितना बड़ा मकान है मौलाना। काश 5 बेटों में एगो बेटा ऐसा होता तो घर में बैठ के फातिहा पढ़ लेते। तो क्यों फातिहा लेके मौलाना घूमते? घर में जब हाथ में सबके मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल घुमा दो, सब खाओ बढ़िया। कोई एप्पल घुमा दो, कीमती है। मौलाना क्यों? बच्चा पैदा होने से लेके 40वां तक मौलाना। बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को तकलीफ है, दर्द है, फिर मौलाना के पास 13 लिखे तो उसे पढ़ दीजिए। बच्चा पैदा हुआ, नहीं रोया तो मौलाना के पास, ज्यादा रोने लगा फिर मौलाना, अकीका हुआ तो मौलाना, खतना हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, जनाजा हो मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना। शबे बारात में 50 साल मरे हुए बाप दादा हो गया है, अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है।
अफसोस नहीं लगता? अगरबत्ती लेके दौड़ते हो। अच्छा सोचो, ये अगरबत्ती लेके दौड़ रहे हो, क्यों? अगरबत्ती में क्या रखा है? अगरबत्ती बख्शा जाता है? कहीं किताब में पढ़े हो? किसी उलमा ने बताया कि अगरबत्ती जला दो कब्र में तो मुर्दा बख्शा जाता? तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 टोटो नहीं 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। फातिहा पढ़ने क्या जरूरत है? अगरबत्ती बख्शा जाता, फिर मोहम्मद के पास। अजब तमाशा बनाए मुसलमानों, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, पढ़ाई करो। जो पढ़े लिखे होंगे चेहरे में रोशनी होगी, और आप चलोगे तो गुलाम रसूल की तरह, बोलोगे गुलाम रसूल की तरह, बैठोगे गुलाम रसूल की तरह, गुनगुनाओगे, गाना नहीं, नाते नबी गुनगुना के चलो। कितने आबादी होंगे मोहल्ले में? एक मोहल्ले में 500-500 घर है, 300-400 घर है, लेकिन इमाम लोगों की तनख्वाह पूछे 7.5, 8, 7.5, 8, 9, बड़ी मुश्किल से 10 तो कहीं नहीं है शायद। अफसोस नहीं लगता? एक उलमा को इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत की सोसाइटी को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में 7-8 हजार रुपया देते हो, अफसोस नहीं? तो इमाम घर बार छोड़ के मस्जिद में अकेले पड़े रहते। सोच के देखिए, सोचा कभी आपने? एक आलिम की इज्जत कभी आपने की? एक आलिम होते हैं। आज हाफिज कुरान सीने में 30 पारा कुरान उतर के जाएंगे, तो जो लड़का 12-14 साल में अगर वो 30 पारा वो कुरान 30 पारा कितना पढ़ना होगा सब रट के याद करके जब सीने में उतार सकता है, 12-14 साल का लड़का एक मुकम्मल कुरान पढ़ सकता है, याद कर सकता। अगर वो लड़का हिम्मत आगे करे तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ वो इंजीनियर, डॉक्टर सब पढ़ सकता है। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं और पीर साहब किबला को लेके आए। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं। और रज़ाकारान जाने का वॉलंटियर आसान लग जाए, वॉलंटियर को लेके जाओ और जो भल भला के हटा के लेके आए, है ना? ये लोग लेके जाएंगे वॉलंटियर ऐसे ना, ऐसे हाँ इधर से उधर घूमेगा। कोई कुछ लड़का लोग घूमने आया, कुछ सुनने आया, कुछ देखने आया, कुछ आवारा लड़का भी जलसे में आता है। अफसोस लगता है। एक मेला लगा था किशन मेला के में, कोई खगरा मेला था, पूरे इलाके के लोग जाते हैं उस मेले में। अफसोस नहीं लगता? बीवी को लेके जाए, बड़का झुलूम झुला रहा, और सुबह के मोड़ में कहता मौला इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, बड़का झुलूम झूल रही। सोचा कभी आपने? ये हाल है तुम्हारा? मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू मजार के चक्कर छोड़। बहुत अच्छा। तू जो मजार चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाना बंद कर दे। तू पढ़ लिख, पढ़ी लिखी रहेगी, तेरा शोहर मजार से आएंगे, तुम शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करके एक गिलास पानी दोनों हाथ से दे देना, एक जिहाद करने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। क्यों मजार के चक्कर खाते हैं? घर में बैठ के नमाज पढ़। तू गली से फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ा करती थी, चांद रात में, ईद से एक दिन पहले चांद रात में दोनों बजे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। माँ तेरे बेटे हसन हुसैन क्या पहनेगा? पुराना कपड़ा बदन पे और घर में कपड़ा भी नहीं। फातिमा के आंख में आंसू आ गए। क्या मेरे बेटे, मेरे लाल, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए, ईशा के बाद फिर उठे, माँ तब कपड़ा नहीं आया। भी फातिमा क्या आंखों में फिर आंसू, बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गई, पूरे मदीने के लोग सो गए, फातिमा ज़हरा नहीं सोई, अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और आंसू बहा के रो रो के सजदे में कहती है, हे मौला परवरदिगार, आप तूने देखा मौला मेरे दोनों बेटे के कपड़े का इंतजाम ना हुआ है, सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे? अमीर मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है। हे मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि माँ अगर आंसू बहा के दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आए। ये मेरी माँ बहन, ये इनको ला के ईद में कपड़ा देना, तू बाजार इनको मत लेके जाना। इनको बाजार इंशाल्लाह ईद में 2026 में लोगों कोई भी अपनी बीवी को बाजार लेके मत जाना। चेक करना बीवी तेरी कितनी मोहब्बत करती है।
तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है कनीजे फातिमा, क्या पता चलेगा। ईद के दिन, ईद से पहले कपड़ा खरीदते हो, बीवी को लेकर मार्केट मत जा, पूर्णिया बाजार या कहीं जा तो मत लेके, है ना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना पड़ेगा, अपना पता चल जाएगा तेरी बीवी कहाँ तक पहुंची। तो हाथ में पहनेगी आप लोग दूध के बोले, आप लोग ये सब पूर्णिया उस पार के सारे आप लोग तू कनीज़े फातिमा बनवा, फातिमा जो 17 कपड़ों में पेवन लगाती थी, मोती बत्ती कपड़े पहना होता, हर बत्ता पेशानी को जमीन से फातिमा उठा देती, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चलता। मोती पत्ती का कपड़ा लाता, प्लेन कपड़ा ला के दे दो जिसे मोती पत्ती चमकदार नहीं पहनेगी। आदत बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। उस नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपची नहीं पैदा होगा। आप लोग थक गए? अरे टाइम बहुत ज्यादा होगा, थक गए? कितनी देर बोले? दस्तार बंदी भी है, हज़रत तशरीफ भी ला रहे हैं, कितनी देर बोल दूं? 1-2 घंटा? यही तो टाइम कहाँ 2 घंटा बोलिए। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। या अल्लाह, जितने लोगों ने 3 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरे दोस्त, मेरी तकलीफ कभी गौर से सुनना मेरे दोस्त, मैं कोई कॉमेडी नहीं करता मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। लोगों ने लोगों के जहन में डाल दिया, हमको अफसोस लगता है कि यार तुम उसको कुछ दिन का प्रोग्राम ही छोड़ देना पड़ेगा, कुछ लोग शांत हो जाए तब फिर मैं आएंगे बाहर। अफसोस लग रहा, करे तो करे क्या, लोग दीवानों की तरह आ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं। मेरी क्या इज्जत है अल्लाह की तरफ से है। अब कोई अगर चाहे तो भी उस किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, मौला बोलने में और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे कौम के भटके हुए नौजवान जो रात में 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम और लूडो खेल के जिंदगी घूमते घुसता है, काश वो बच्चा ईशा की नमाज पढ़ के घर घुसता।